तक हसीना वाजिद वहां पर मौजूद थी तब तक सब ठीक था। तब तक बांग्लादेश में हिंदू भी प्रोटेक्शन में थे, सारा कुछ थे। और अगर भारत ये ख्वाब देख रहा है कि वो बांग्लादेश पर हमला करेगा और पाकिस्तान चुप बैठा रहेगा तो हिंदुस्तान आए वो हमला करे, इनको भी समझ लग जाएगी कि सिचुएशन क्या होती है। वो 1971 का दौर नहीं है कि जब आपने अंदर एक वो साजिश कर ली, वहां पे मिलिटेंट क्रिएट कर लिए और सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी, वहां के लोगों को वरगला दिया अपने भाइयों के खिलाफ और वो एक स्टेट जो है वो दो टुकड़े हो गए। लेकिन अब वैसा नहीं है। अब भारत को दिन में तारे नजर आ जाएंगे, समझ आ जाएगी कि किस तरह से किसी मुल्क के ऊपर हमला करना या किसी की जो एक आजादी है उसमें दरअंदाजी करने का नतीजा क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। आज बांग्लादेश की जो एम्बेसी है अगरतला में, उसके बाहर भी एहतजाज किया है, तोड़ फोड़ की है हिंदुस्तानियों ने, क्योंकि कृष्णा दास को गिरफ्तार किया है। असल वजह यह है जो इंडिया का एक एजेंट है बांग्लादेश में, और फिर सबसे बड़ी तकलीफ इंडिया को इस वक्त ये भी है कि बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं वो पाकिस्तान के साथ बेहतर हो रहे हैं। अगरतला में, कलकत्ता में बांग्लादेश की जो डिप्टी हाई कमिश्नर है उनके ऑफिस के बाहर जिस तरह से तोड़ फोड़ की गई, प्रोटेस्ट किया गया, उसके बदले में बांग्लादेश ने भी इंडियन जो एम्बेसडर हैं उनको बुलाया, उनको डांटा और कहा कि अभी वक्त है, नहीं तो हम आपको भी यहाँ से निकलता करेंगे। इस सब मामले के ऊपर बात करेंगे आज पाकिस्तानियों से। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई साहब? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। तो कृष्णा दास एक इस्कॉन के चीफ को गिरफ्तार किया है, ठीक है। उसके ऊपर जो इंडिया है वो कह रहा है कि बांग्लादेश में मिनॉरिटी सेफ नहीं है, हिंदू को प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं है। और फिर बांग्लादेश ने भी जब उसका जवाब दिया तो आगे से जाकर उनकी जो एम्बेसी है उसमें तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि जो इस टाइम माइनॉरिटीज का अलंबरदार बना हुआ है, हाँ। यानी कि भारत, इंडिया, अलंबरदार की आसान जो उर्दू या इंग्लिश मतलब जो एक क्रेडिट ले रहा है कि चैंपियन बना हुआ है, ठीक है। क्या वहां पे माइनॉरिटी सेफ है? क्या वहां पे मुस्लिम सेव है? वहां पे क्रिश्चियन सेव है? और सबसे बड़ी बात, अगर वहां पर माइनॉरिटीज को इतने ही हुकूक हासिल हैं तो खालिस्तान मूवमेंट इतने अरसे से क्यों चल रही है? सिख जो है वो अपना अलग स्टेट बनाने के चक्रों में क्यों है? कुछ तो है। ये है कि अगर वहां पे माइनॉरिटीज इतनी सेफ हैं तो लोग भारत से क्यों निकलना चाह रहे हैं? अभी कल परसों का वाकया, जो 5 मुसलमान वहां पे लोगों ने शहीद कर दिए, मैं तो शहीद ही कहूंगा, वो चाहे जो मर्जी कहें। कभी उत्तर प्रदेश में जो वाकया हुआ। अच्छा, बात ये है एस्कॉन का पूरी दुनिया के अंदर काम क्या है? सबसे पहले टू प्रोटेक्ट हिंदुइज्म, नॉट हिंदुइज्म। यानी कि जो एक मोदी की एक नीश है कि ग्रेटर भारत वाली, पहले हम ग्रेटर इजराइल की बात कर रहे थे, अब ग्रेटर भारत के पूरी दुनिया में भारत का रसूख हो। तो एस्कॉन अगर वहां पे इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है और बिलखुसूस हसीना वाजिद के जाने के बाद ये कोशिशें वहां पे कर रहा है, या वहां के लोगों को प्रवोक कर रहा है कि वो डॉक्टर यूनुस या उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ जो है मुजाहिरे करें, बाहर निकलें, तो ये तो किसी भी स्टेट का, किसी भी रियासत का एक बेसिक राइट है, बुनियादी हक है, तो अपने खिलाफ होने वाली बगावत को कुचले, और बगावत भी वो जो नेगेटिव है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सबसे पहली चीज ये थी कि हसीना वाजिद, जब तक हसीना वाजिद वहां पर मौजूद थी तब तक सब ठीक था। तब तक बांग्लादेश में हिंदू भी प्रोटेक्शन में थे, सारा कुछ थे। अच्छा, इससे पहले डॉक्टर यूनुस की भी काफी ज्यादा तारीफें की जाती थी जब वो आने वाले थे, पॉलिटिक्स में नहीं थे या इस तरफ शायद कोशिश की जा रही थी कि जी इन फ्यूचर अगर ये बंदा कहीं इन होता है तो ये हमारा बगल बच्चा बन के रहेगा, जैसे कि कठपुतली एक पहली कठपुतली थी, शेख हसीना थी। लेकिन वैसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जिस तरह से इनकी सोच ग्रेटर भारत की है, वही डॉक्टर यूनुस की ये सोच है कि भाई सिर्फ हम अपने बांग्लादेश के लोगों को और बांग्लादेश को जो है प्रोटेक्ट करेंगे, हम किसी की जो आला कार है वो बन के नहीं रहेंगे, एक अपना एक सिस्टमेटिकली चीजों को लेके चलेंगे। तो ये चीज उनको चुभ रही है। अब जब एक बंदे को वहां पर गिरफ्तार किया गया, उसे गिरफ्तार करने के बाद ये भारत की पुरानी रविश है कि जब उसका कोई भी मिलिटेंट कहीं से पकड़ा जाता है
तो उसके बाद वो लोग प्रोटेस्ट करेंगे, जाके जो अगला मुल्क होगा उसकी एम्बेसीज जलाएंगे, झंडे जलाएंगे। अच्छा, इन लोगों ने झंडा जलाया, बांग्लादेश ने भी जला दिया। और ये एक क्लियर मैसेज है कि भाई हम लोग आपकी कठपुतली बन के नहीं रहेंगे। अगर आप रिटेलिएशन, अगर आप कोई हरकत करोगे हम उससे 2 गुना ज्यादा रिटेलिएशन आपको दिखाएंगे। यानी अब आजाद बांग्लादेश है, बिल्कुल अब गुलामी वाला बांग्लादेश नहीं है। और अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है एहसान खान साहब, सबसे बड़ी चीज जो चुभ रही है, वो आपको याद होगा, वो टमाटरों से भरा शिप जाना, जिसको कार्गो शिप कराची से जो चिटागोंग गया, जिसको गोला बारूद का नाम दिया गया। फिर JF-17 थंडर्स जा रहे हैं। अब देखें JF-17 थंडर, हाँ, अब लगभग बताया ये जा रहा है, डॉक्टर शाहिदुज़्ज़मा है जो बांग्लादेश के, उन्होंने भी ये बात की है कि 36 के करीब जो ये फाइटर जेट है वो पाकिस्तान से इंपोर्ट कर रहा है। और ये जो डर है, ये जो खौफ है ना, जो जॉइंट एक्सरसाइजें हो रही हैं पाकिस्तान और उनकी मिलिट्री की जो जॉइंट एक्सरसाइजें हो रही है, तो ये अच्छा एक मजे की बात है, भारत जो है वो वहां पे आज से कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहा। मुक्ति वाहिनी 71 और ये सारी चीजें देखें, बल्कि इस स्टेट को दौलत करने का जो मेन जिम्मेदार है वो भारत ही है। अच्छा, भारतीय इस वक्त कह रहे हैं, और जो भारत के नेता है ना, बीजेपी के लीडर हैं, वो कह रहा है भाई 1971 में जो हो गया वो हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हमें इसको अपनी एक स्टेट बना लेना चाहिए था बांग्लादेश को, लेकिन अब हम ये गलती नहीं करेंगे। अब हम बांग्लादेश के ऊपर हमला करेंगे और इसको बांग्लादेश को हिंदुस्तान के साथ मिला लेंगे और एक हिंदू देश बनाएंगे चिटागोंग और रंगपुर वाली साइड पर। क्या हिंदुस्तान वाकई हमला कर सकता है? और अगर किया तो पाकिस्तान किसके साथ खड़ा है? क्योंकि पाकिस्तानी जो अफवाज है, पाकिस्तानी किसके साथ खड़े होंगे? डेफिनेटली जो अब तक की चीजें जा रही हैं, जिस तरह से JF-17 थंडर्स जा रहे हैं या जॉइंट एक्सरसाइजें हो रही हैं, तो डॉक्टर यूनुस एक पढ़े लिखे आदमी है, ठीक है, एक बड़ा उनका ब्रॉड विजन है, वो किसी वजह से पाकिस्तान की तरफ उन्होंने हाथ बढ़ाया। और डेफिनेटली हाँ, इसमें अब कुछ लोग कहेंगे, हम इसके ऊपर बात करेंगे तो जी बांग्लादेश पाकिस्तान कैसे हेल्प आउट करेगा, जी वो जमीनी रास्ता नहीं है, फुला नहीं है, आपने एयर स्पेस यूज करनी है तो आप कहीं से गुजर के जाओगे तो कहीं से वहां पे पहुंचोगे। तो जब वॉर होती है तो तब ये चीजें नहीं देखी जाती कि कौन कहां से गुजर के कहां जाएगा, कौन सा समंदर इस्तेमाल करेगा, कौन सी एयर स्पेस इस्तेमाल करेगा, या कौन सा जहां से कार्गो शिप 5 दिन में गई है ना, वहीं से पाकिस्तान की मिलिट्री जाएगी, नेवी जाएगी, वहां से मिलिट्री भी जाएगी, आपने आम जाएगी। और अगर भारत ये ख्वाब देख रहा है कि वो बांग्लादेश पर हमला करेगा और पाकिस्तान चुप बैठा रहेगा, तो हिंदुस्तान आए वो हमला करे, इनको भी समझ लग जाएगी कि सिचुएशन क्या होती है। वो 1971 का दौर नहीं है कि जब एक आपने अंदर एक वो साजिश कर ली, वहां पे मिलिटेंट क्रिएट कर लिए और सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी, वहां के लोगों को वरगला दिया अपने भाइयों के खिलाफ, और वो स्टेट जो है वो 2 टुकड़े हो गए। लेकिन अब वैसा नहीं है, अब भारत को दिन में तारे नजर आ जाएंगे, समझ आ जाएगी कि किस तरह से किसी मुल्क के ऊपर हमला करना या किसी की जो एक आजादी है उसमें दरअंदाजी करने का नतीजा क्या होता है। ठीक ठीक। नहीं, आपको लगता है कि हिंदुस्तान हमला कर देगा? नहीं लगता, नहीं कर सकता, नहीं, इतनी जरूरत नहीं है और ये औकात ही नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों तो मिलिट्री अलायंस नहीं हो जाने चाहिए फौरी पाकिस्तान और बांग्लादेश के? सर आपको क्या लगता है, आप खुद एंकर हैं, यूट्यूबर हैं, कुछ आप मतलब बेसिकली सर ये है JF-17 थंडर्स का जाना, जी, कार्गो शिप का जाना, जॉइंट वेंचर होना, तो ये और क्या है, किस तरफ इशारा है? यानी मिलिट्री अलायंस हो रहे हैं, इंशाल्लाह होगा। ठीक, मैं कोई दिफाही तज्जियाकार नहीं हूँ, लेकिन जो एक प्रेडिक्शन है, बीइंग अ जर्नलिस्ट, जो सूरत हाल हमें नजर आ रही है, जितना जो एक झुकाव जा रहा है दोनों तरफ की गवर्नमेंट्स का, उससे यही लग रहा है कि मिलिट्री अलायंस के अलावा ये एक जो एक बरादराना अलायंस है ना, जो एक ब्रदरहुड वाला मामला है, यानी हमारा जो रिश्ता है उनके साथ, तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह की बिल्कुल ये चीज है। इसी के ऊपर जो इंडियन है ना, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान पहले हमारे खिलाफ था अकेला, हाँ जी, यानी वो अकेला प्रॉक्सी वार करता था, अब उसके साथ मिल गया बांग्लादेश। सर देखे ना, बांग्लादेश के लोगों के बारे में भारत को बखूबी अंदाजा है कि वो लोग कितने दलेर हैं। इन्हीं को यूटिलाइज किया गया था ना इस मुल्क को तोड़ने के लिए एक टाइम पे, वो बेचारे उस टाइम यूटिलाइज हो गए, जो भी एक चीजें थी, मुक्ति वाहिनी थे या जो भी लोग थे, तो उनको वो रोज रोशन की तरह आया है कि अगर अब ये दोनों स्टेट मिल गए तो ये हमारी तो ऐसी तैसी फेर देंगे। जी, बहुत शुक्रिया अहमद पांदा साहब। तो व्यूअर्स, आपने एनालिसिस इनका सुना, देखा, कितना आप इनसे एग्री हैं बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।